चावल की खीर, सेवइयों की खीर, साबूदाना की खीर, ये तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं। लेकिन आज हम जो खीर बनाने वाले हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल है बनाने में। तो इसका बेहद ही सरल तरीका मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की खीर। जी हाँ दोस्तों, हम कद्दू की सब्ज़ी नहीं, आज हम बनाएंगे कद्दू की खीर। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कद्दू की खीर बनाने के लिए हम एक पका हुआ कद्दू लेंगे। अगर आपके पास पका हुआ कद्दू नहीं है तब भी आप खीर नॉर्मल कद्दू से भी बना सकते हैं। मेरे पास पका हुआ कद्दू था इसलिए मैंने वही ले लिया है। कद्दू को हम अच्छी तरह से धो करके इसके छिलके को छील लेते हैं और हम चाकू की सहायता से कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। हमें कद्दू को वैसे ही टुकड़ों में काटना है जैसा कि हम सब्जी के लिए काटते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर को गैस पर रख देते हैं। आज हम खीर कुकर में ही बनाने वाले हैं इसलिए मैंने कुकर को लिया है और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी का डाल लेते हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कटा हुआ कद्दू डाल देते हैं। दोस्तों आज मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई आ रही है, तो माइंड मत कीजिएगा। हम इसमें सारे टुकड़ों को डाल करके इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। हमें कद्दू को लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है जिससे कि हमारा कद्दू घी में अच्छी तरह से भुन जाए। कद्दू को चलाते हुए मुझे 4 मिनट के करीब हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए कलर भी कद्दू का हल्का हल्का सा चेंज लगने लगा है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। जितना आपने कद्दू लिया है उसी के हिसाब से स्वाद के अनुसार आप शक्कर डाल लीजिएगा, जैसा कि आपको मीठा पसंद हो। शक्कर को डालने के बाद हम इसे कुछ सेकंड तक एक बार फिर से चला लेते हैं। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना है, बस कुछ सेकंड ही चलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है इसलिए हमें इसमें अलग से पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और हमें इसे 1 विसिल आने तक गैस पर रखना है। कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन खोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कद्दू पका है या नहीं। हम झारे की मदद से देख लेते हैं, हमारा कद्दू अच्छी तरह से पक गया है। अब हमें क्या करना है, या आप किसी मैसर की सहायता से इसे मैश कर सकते हैं या फिर चम्मच की सहायता से कद्दू को मैश कर लीजिए, क्योंकि हम मैश करके ही खीर को बनाने वाले हैं। ये आसानी से चम्मच से भी मैश हो जाता है। ये देखिए कद्दू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध का यूज किया है। फुल फैट मिल्क ही लेंगे जिससे कि हमारी खीर स्वाद में बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम खीर में तब तक उबाल आने देंगे जब तक कि हमारा दूध क्वांटिटी में आधा ना हो जाए। हम लो टू मीडियम पर गैस की फ्लेम को रखेंगे और हमें इसी तरह से दूध को आधा होने तक पकने देना है। कद्दू के जो छोटे छोटे से चंक्स बीच बीच में हमें लगता है कि रह गए हैं, उन्हें हम चम्मच की सहायता से मैश कर लेते हैं।
और खीर को हम पकने देते हैं। जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक हम खीर में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। खीर में डालने के लिए मैंने काजू बादाम लिए हैं और किशमिश ली है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उन्हें कट कर सकते हैं। हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे जिससे कि यह खाने में हल्के से क्रंची लगें। ड्राई फ्रूट्स हमने काट लिए हैं। खीर को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध भी क्वांटिटी में लगभग आधा हो गया है। ये देखिए खीर बढ़िया रबड़ीदार बन करके तैयार होगी, क्योंकि दूध की मात्रा उबलते उबलते आधी हो गई है। अब हम खीर में डालने के लिए कुछ इलायची के दाने और काली मिर्च को कूट लेते हैं। हमें फ्रेशली ही इलायची और काली मिर्च लेकर के कूट के तुरंत ही इसमें डालनी है। इलायची पाउडर को डालने के बाद हम एक बार अच्छी तरह से चम्मच से खीर को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर अच्छी तरह से सारी खीर में मिल जाए। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उनको हम खीर में डाल देते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से खीर को डेकोरेट करने के लिए बचाकर भी रख लेंगे। अब हम खीर को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी रबड़ीदार खीर बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा दूध की क्वांटिटी लगभग 1/3 ही रह गई है। अब हम खीर को सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस खीर को एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा कद्दू की सब्ज़ी नहीं खीर ही खाना पसंद करेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचा करके रखे थे उनको हम ऊपर से खीर में डाल देते हैं और इसे गार्निश कर देते हैं। दोस्तों, ये खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी कद्दू की खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।